प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, पिछले एपिसोड में हम लोग सुने थे महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक से, कि स्वयं भगवान आएंगे तो कैसे आएंगे, एक भक्त के अंग संग होकर आएंगे और एक भक्त को लेकर ही वो अपना धर्म संस्थापना करेंगे मर्त्य धाम पर। वो भक्त इस मर्त्य धाम पर ही रहे होंगे। भक्त भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए स्वयं भगवान ही आएंगे, आकर वो भक्त को ठाप करेंगे और चिन्हट करेंगे और वो भक्त के अंग में विश्राम करेंगे। विश्राम करके अपना लीला खड़ा करेंगे, पहले महागुप्त में, और उसके बाद अपना दर्शन देंगे। दर्शन देकर विश्व प्रसिद्ध उन्मोचन लीला खड़ा करेंगे। तो इसी के बारे में ही हम लोग अनादि संहिता पुस्तक से सुन रहे थे पिछले अध्याय में। तो चलिए सुनते हैं और क्या लिखा गया है। जनों को करी मेल निर्वेद उपजाई खेल बाछी घेनिले सिद्ध अंगी मूर्ति पाषाण देले फिंगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि निर्वेद वेद मार्ग में एक कल की लीला खड़ा नहीं होगा, इसलिए वो भक्त की अंग संग सहित स्वयं भगवान अपना धर्म संस्थापना करेंगे और मूर्ति पाषाण होकर भगवान जो पूजा पा रहे थे वो प्रक्रिया धीरे धीरे धरती धाम से स्वयं भगवान समापन कर देंगे। पर ऐसा बताया गया है कि बाछी घेनिले सिद्ध अंगी मूर्ति पाषाण देले फिंगी। इसका मतलब यह है कि स्वयं भगवान जो है वो मूर्ति पाषाण को यहाँ पर बताया गया है कि देले फिंगी। इसका मतलब यह है कि वो फेंक देंगे, जिसका मतलब यह है कि और छोड़ देंगे मूर्ति पाषाण पूजा को, और सिद्ध होंगी मानव स्वरूप को लेकर अपना लीला खड़ा करेंगे। स्वयं भगवान मनुष्य स्वरूप होकर आएंगे, हम लोगों के बीच आएंगे, नव्य कलेवर होंगे। इसलिए उनकी जो मूर्ति पाषाण स्वरूप था और उनका कोई आवश्यक नहीं होगा, ऐसा बताया गया है, क्योंकि भगवान खुद नर स्वरूप और मानव स्वरूप होकर सारा विश्व के सामने विजय होंगे और उपस्थित होंगे। और वही कल्कि भगवान की मानव स्वरूप को सारा विश्ववासियों को भक्ति आराधना करना होगा। वही मनुष्य स्वरूप की नाम को भजन कीर्तन करके ही, सुमिरन करके ही भवसागर से उद्धार होना पड़ेगा। और इसका विकल्प मार्ग जो है कुछ भी नहीं होगा। मूर्ति पाषाण को, भगवान की मूर्ति पाषाण स्वरूप जो है उनको पूजा करके हम लोग और मुक्ति मोक्ष नहीं पा पाएंगे। वही बात यहाँ पर बताया गया है। इसलिए एक सिद्ध अंगी को धारण करके और एक सिद्ध गुरु की अंग को धारण करके ही स्वयं भगवान आएंगे, आकर अपना कल की लीला खड़ा धरती धाम पर करेंगे। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर बताया गया है। सप्त ब्रह्मांडे सात बार बुली दियंती धर्मधर। तो सप्त ब्रह्मांड में घूम घूम कर और विहार करके स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि हे सज्जन जनों, हे सर्वजन, यही धर्म को आप लोग पकड़िए और इस धर्म को ही धारण कीजिए। धर्म क्या है कि मैं एक सिद्ध अंग में आ रहा हूँ नर स्वरूप होकर, यही धर्म को आप लोग धारण कीजिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर और एक बात आ रहा है और एक नया एपिसोड जो हम लोग अभी सुनेंगे कि स्वयं जो भगवान है, जो कपिलास, जो कैलाशवासी हैं, स्वयं शिव जी, वो कड़किल्ला में आएंगे और स्वयं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं वो प्रभु शिव जी को आज्ञा प्रदान करेंगे कि जगत अब डूबने जा रहा है, अधर्म पाप में पूर्ण हो गया है, आप अपना लिंग स्वरूप और कैलाश धाम को त्याग करके जाइए, जाकर मानव स्वरूप में जन्म लाभ कीजिए, क्योंकि मैं खुद श्री गुरु स्वरूप होकर जाऊंगा, जाकर वहां पर अपना लीला खड़ा करूंगा, तो आप भी जाकर जन्म लीजिए। ऐसा यहाँ पर बातें बताया गया है। चलिए सुनते हैं। ब्रह्मांड प्रदक्षिण करी विश्राम कपिलास गिरी जानिले कपिलासवासी प्रभु को समार्जिले आसी। तो जो कपिलास गिरी है जहाँ पर भगवान शिव जी निवास करते हैं, स्वयं भगवान और कड़की भगवान वहाँ पर जाएंगे और जाकर विश्राम करेंगे। और इस बात को जानकर कपिलासवासी जो हैं, स्वयं भगवान शिव जी आकर अपना भगवान की
सेवा करेंगे, ऐसा लिखा गया है। श्रीपाद करीण दर्शन निवेशी चित्त समाधान, अनेक जन्मे करी भक्ति आकुले पद्मपाद स्तुति। तो शिव जी आकर अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं उनकी श्रीपाद दर्शन करेंगे और दर्शन करते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और अपना अनेक जन्म भक्ति से पूर्ण चित्त में स्वयं भगवान की पद्मपाद में स्तुति कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक कपड़े जोड़ी पानी बदनु नस्पुर ही बाणी। प्रभु शिव जी उठकर जोड़ हस्त में स्तुति कर रहे हैं और उनकी मुख से कोई वाक्य नहीं स्फुर रहा है, ऐसा भक्ति चित्त में निमग्न हो गए हैं। कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी को अपना निवास में दर्शन करके, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। से महादेव भक्ति देखी कोपे बोलंती पद्म आखी। तो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं प्रभु शिव जी और प्रभु महादेव जी की भक्ति को देखकर कोपचितों में पद्म आखी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। तुपरा जोगी जोगेश्वर किहेला ब्रह्मांड मोहर, भल मंदरे नाही चिंता कामिनी संगे हेलु मत्ता, कियबा कहिबी तुम्हंकु विचार न जोगा एथकु। तो जो प्रभु शिव जी हैं वो मर्त्य धाम की प्रभु हैं, इसलिए उनको विभु बोला जाता है, जो भू की प्रभु होते हैं। तो यहाँ पर स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो ठाकुर जी हैं, निराकार ब्रह्म हैं, वो प्रभु शिव जी को बोल रहे हैं कि आप जोगी जोगेश्वर हैं, तो आप रहकर भी मेरा ब्रह्मांड की क्या हुआ, भल मंद की विचार आप नहीं कर पाए हैं यहाँ पर। तो शिव जी के ऊपर यहाँ पर स्वयं जो अनंत ब्रह्मांड की मालिक हैं वो कोपचितों में बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मांड की दायित्व में थे, तो ब्रह्मांड का इतना जटिल परिस्थिति, प्रलयमुखी परिस्थिति कैसे आ गया, आप यहाँ पर रहने की बाद भी ऐसे कैसा हुआ, वो पूछ रहे हैं स्वयं भगवान प्रभु शिव जी को। निश्चिंत होइथिल बसी ब्रह्मांड जाऊअछि भासी। आप शिव जी निश्चिंत होकर यहाँ पर बैठे हैं अपना कपिलास और कैलाश धाम पर। तो ब्रह्मांड यहाँ पर डूब जाने के परिस्थिति में आ गया है और महाप्रलयमुखी हो गया है। विलंब न कर मर्त्य हुआ परिचार, भक्ति धर टेकी सुकाम कर्म को उपेक्षी। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे शिव जी, आप जाइए, हमारा भक्ति को यहाँ पर ऊंचाई कीजिए, हमारे भक्ति को प्रचार कीजिए, मर्त्य में आप परिचार बनिए और विलंब मत कीजिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आप सुकाम कर्म को उपेक्षी, आपकी सर्व कर्म ये जो कर रहे हैं, ध्यान वगैरह जो कर रहे हैं, इसको छोड़ छाड़ कर आप जाइए वहाँ पर, क्योंकि धरती धाम और मेरा ब्रह्मांड अब महासंकटापन्न परिस्थिति में आ गया है और रहा है। अनंत कोटि साधुगण देखो जा होइछंती जन्म। तो आप प्रभु जी जाइए, हे शिव जी जाइए, अनंत कोटि साधु धरती धाम पर, मर्त्य धाम पर जन्म लिए हैं। ब्रह्मांडे फेरिलेणी थोके भे विश्राम अछु एके, ध्याने निरोपी चिन्ह तांकु कहिबा न जोगाए यांकु। तो हम भी विश्राम करने के लिए धरती धाम पर जाएंगे। आप पहले से जाकर चिन्हिए आपकी ध्यान चक्षु में वो अनंत कोटि साधु कहाँ कहाँ पर जन्म लिए हैं। सुन महेश ध्याने रही चिन्हिले सर्व भक्त कही, नयनु बहे प्रेम नीर पड़िले श्रीगुरु पयर, स्तुति पठने मंत्र ध्याने षोडश पूजार विधाने, सप्तांगे करीण दर्शन श्रीपाद रेणु करी पान। यहाँ पर शिव जी भक्ति गदगद होकर भगवान की श्रीपाद रेणु को पान कर रहे हैं। स्वयं भगवान श्री गुरु वेश में उपस्थित हुए हैं। प्रभु शिव जी भगवान को श्री गुरु रूप में दर्शन करके प्रेम नीर बरस रहा है नयन से, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। भावपूर्ण व्याख्या यहाँ पर किया गया है। स्वयं भगवान और अनादि ब्रह्म और प्रभु शिव जी के बीच का ये संवाद है। तो इसको हमारे उड़ीसा की प्रसिद्ध संत अच्युतानंद जी ने लिखे हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताता हूँ, थोड़ा गंभीरतम से नहीं बता पा रहा हूँ, फिर भी आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं सोचता हूँ। तो प्रभु शिव जी की नयन से प्रेम नीर बरस रहा है। स्वयं भगवान की श्रीपाद रेणु को वो पान कर रहे हैं और भगवान को दर्शन करके श्री गुरु के रूप में स्तुति पठन कर रहे हैं, मंत्र ध्यान कर रहे हैं, षोडशो उपचार में पूजा विधान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आप जन्म होने से ही
ब्रह्मांड की जो धर्म है रक्षा होगा और ब्रह्मांड इस अधर्म से, इस महाप्रलय से रक्षा पा जाएगा। आप पहले जाइए, जाकर मानव स्वरूप में जन्म लाभ कीजिए। ऐसा यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म स्वयं महादेव जी को और शिव जी को बता रहे हैं। ये जो बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक की पेज नंबर 2 और 3 पर ही लिखा गया है। तो भगवान यहाँ पर आज्ञा प्रदान कर रहे हैं प्रभु शिव जी को कि आप जाकर मनुष्य स्वरूप होकर जन्म लीजिए। पहले आप जाइए, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा श्री गुरु स्वरूप होकर। ऐसा यहाँ पर अति अमृतमय बातें बताया गया है। बजाई जेबे हेबू दोषी आओ ए कोयला से बसी, यदि हे शिव जी आप नहीं जाएंगे तो आप मेरे पास दोषी होंगे। मत जाइए, आपकी इस कैलाश धाम पर बैठकर ऐसे ही ध्यान कीजिए। ऐसा स्वयं भगवान प्रभु शिव जी को रोषचित होकर और क्रोधित होकर बोल रहे हैं। एवं तो कही परम ब्रह्म सेठारु हेले अंतर ध्यान, शिव जे निजपुर गले सुन जे एथु अनंतरे। तो ऐसा बोलकर स्वयं परम ब्रह्म और स्वयं भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है कैलाश पर्वत छोड़कर वो अपना धाम को चले गए अंतर्ध्यान होकर, और शिव जी भी अपना स्थान को चले गए। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कैसे आएंगे शिव जी जन्म लेकर, कैसे चमत्कृत बातें यहाँ पर चल रहा है भविष्य मालिका में। तो सज्जनों, आगे क्या लिखा गया है भविष्य मालिका में प्रभु शिव जी की आगमन के बारे में और स्वयं भगवान की श्री गुरु स्वरूप में आने के बारे में अगले एपिसोड में ही सुनेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।